हेलो एवरीवन। बेटा देखिए, आज अपने एमसीक्यू की सीरीज़ में हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 24 तक कवर कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 25 ऑनवर्ड शुरू करते हैं इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर के एमसीक्यूज़। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। बच्चे मैं अगेन आपको बता दूं, ये बुक डीके गोयल सर की एमसीक्यू सीरीज़ वाली जो बुक आई है उसके अंदर से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। आप मार्केट से लेके इसको घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, द पोर्शन ऑफ द कैपिटल, क्वेश्चन नंबर 25 से शुरुआत कर रहे हैं। द पोर्शन ऑफ द कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड। बच्चे, कैपिटल का वो पोर्शन जो कंपनी तभी मंगाती है जब कंपनी बंद होने वाली होती है, तो ये होता है बच्चे हमारा रिजर्व कैपिटल। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, आजकल एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन बन गया है। वो हर एग्ज़ाम में पिछले कुछ सालों से रिजर्व कैपिटल के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली एमसीक्यू का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एमसीक्यू या 1 मार्कर में। मैंने आपको अपने नोट्स में भी दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। इसको बहुत आपने अच्छे से समझना है। कैपिटल रिजर्व दोबारा मैं अगर आपको बताऊं, कैपिटल का वो हिस्सा होता है जो कंपनी ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ही मंगाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बच्चे हमारा आंसर नंबर डी, रिजर्व कैपिटल। कैपिटल इंक्लूडेड इन द टोटल ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड इशूड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल। तो बच्चे इसका आंसर है हमारे पास सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। बैलेंस शीट बच्चे इस चैप्टर की कुछ बैचेस में हो गई है, कुछ में जिनमें नहीं हुई है, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। जब हम इस चैप्टर में बैलेंस शीट बनाएंगे तो ऑथराइज शेयर कैपिटल हम बैलेंस शीट में लिखते हैं, देन इशूड कैपिटल आती है, देन सब्सक्राइब कैपिटल आती है। इशूड शेयर कैपिटल को हम टोटल में काउंट नहीं करते, ऑथराइज कैपिटल को भी टोटल में काउंट नहीं करते, इशूड शेयर कैपिटल को भी टोटल में काउंट नहीं करते। जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है बच्चे उसको हम टोटल में काउंट करते हैं बैलेंस शीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, डैश इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में क्या ट्रांसफ़र किया जाता है बच्चे? प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यस। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स, यस। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, यस। तो मेरा आंसर क्या हो गया बच्चे? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर है? इसका आंसर क्या बन गया बच्चे मेरा? ऑल ऑफ दी अबव। रिजर्व कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज, देखिए ये अभी हमने क्वेश्चन नंबर 25 किया था रिजर्व कैपिटल के ऊपर, अब अगेन रिजर्व कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन आ गया। रिजर्व कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज, कैपिटल रिजर्व नहीं, कॉल्ड अप कैपिटल भी नहीं कहते, सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी नहीं कहते, तो इसका आंसर हो गया नन ऑफ दी अबव। बच्चे मैं दोबारा बताऊं तो रिजर्व कैपिटल कैपिटल का वो हिस्सा है जो कंपनी ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप मंगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। अगेन देखिए रिजर्व कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन आ गया हमारे पास। रिजर्व कैपिटल इज सब्सक्राइब कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, अनकॉल्ड कैपिटल या पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच मे बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। यस बच्चे, अभी हमने पढ़ा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये अनकॉल्ड कैपिटल का वो हिस्सा है, अनकॉल्ड मतलब हमने मंगाया ही नहीं है, जो कंपनी मंगाएगी सिर्फ और सिर्फ कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम या फिर लिक्विडेशन के टाइम। क्लियर है? 30th क्वेश्चन, अगेन देखिए रिजर्व कैपिटल के ऊपर हमारा क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिलेट टू रिजर्व कैपिटल। अंडरलाइन करेंगे बच्चे वर्ड डज नॉट। अभी वो बात कर रहा था ऊपर जितने भी क्वेश्चंस थे कि रिजर्व कैपिटल क्या है, रिजर्व कैपिटल से रिलेटेड बात क्या है। अब ये नेगेटिव पूछा जा रहा है बच्चे, रिजर्व कैपिटल से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट ट्रू जो रिजर्व कैपिटल से रिलेट नहीं करती। तो ये इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आपने बहुत ध्यान से करना है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, यस ये तो रिजर्व कैपिटल होता है। इट कांट बी यूज्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी, यस ये बात भी ठीक है। इट कैन बी यूज फॉर राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस, नहीं बच्चे जब हम पैसा मंगाते ही नहीं हैं, सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम ही मंगाते हैं, तो क्या इसको हम कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूज़ करेंगे? नहीं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल, ये भी सही है। तो बच्चे यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नंबर क्या हो गई? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, रिजर्व कैपिटल को कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे। इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल एट लास्ट इज शोन ऑथराइज्ड शेयर, इशूड शेयर, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, रिजर्व शेयर कैपिटल। बच्चे बताएंगे क्या आता है। अभी हमने बात पढ़ी थी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। पहले ऑथराइज्ड आती है बैलेंस शीट में, देन इशूड आती है, देन सब्सक्राइब शेयर कैपिटल आती है। तो मेरा आंसर हो गया बच्चे इसका 31 का ऑप्शन नंबर बी, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल इन अ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल की हेडिंग में कौन सी चीज़ नहीं आती। अगेन वर्ड बच्चे नॉट शोन बोला है। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल आती है, इशूड शेयर कैपिटल भी आती है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल भी आती है, रिजर्व कैपिटल नहीं आती। तो मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व कैपिटल। अगेन देखिए रिजर्व कैपिटल के ऊपर ही कितने तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं अलग अलग, तो इसको बच्चे हमें बहुत बहुत ध्यान से करना है। रिजर्व कैपिटल इज़ अ पार्ट ऑफ पेड अप कैपिटल, forfeited कैपिटल, एसेट्स, कैपिटल टू बी कॉल्ड अप ओनली ऑन लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। यस बच्चे देखिए बार बार हमने ये बात पढ़ी, तो क्वेश्चन नंबर 33 का मेरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑथराइज्ड कैपिटल इज इक्वल टू इशूड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल इज ग्रेटर देन इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल इज ग्रेटर देन इशूड कैपिटल, या नन ऑफ दी अबव। तो बच्चे मेरा आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ऑथराइज्ड कैपिटल बच्चे ज़्यादा होती है इशूड शेयर कैपिटल से। ठीक है, हमने पढ़ा था इशूड शेयर कैपिटल इज़ अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। नेक्स्ट, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज मेंशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, या स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये कहाँ मेंशन होती है बच्चे, MOA में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। बार बार हम पढ़ रहे हैं ऑथराइज कैपिटल के दो और नाम अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं, नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है और ये कहाँ मेंशन होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। नेक्स्ट, इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स द लॉकिंग पीरियड इज 3 ईयर्स। बच्चे अभी प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, देखिए जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है, थ्योरी का टॉपिक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है जब कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर्स ना दे के एक ग्रुप ऑफ पीपल को, एक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को, ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को कुछ शेयर्स देती है, लाइक म्यूचुअल फंड कंपनी को, कुछ इंस्टीट्यूशंस को, बैंक्स को। तो वो क्या कहलाता है बच्चे, हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। देखिए बच्चे आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, इन केस ऑफ अ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स एंड कंपनी डज नॉट इनवाइट द जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, इन दैट केस कंपनी इंस्टेड ऑफ इशूइंग प्रोस्पेक्टस। बच्चे देखिए जब कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर्स ऑफ़र करती है थ्रू इनिशियल पब्लिक ऑफ़र, जिसे IPO भी बोला जाता है, तो कंपनी जनरल पब्लिक को क्या इशू करती है बच्चे, प्रोस्पेक्टस, एक एडवर्टीज़मेंट जिसके अंदर कंपनी के बारे में, कंपनी के इशू के बारे में सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं, उसे क्या बोला जाता है बच्चे, प्रोस्पेक्टस। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, जब कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है, प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब है कंपनी कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को शेयर्स दे रही है, जनरल पब्लिक को नहीं दे रही। तो कंपनी उस टाइम पे क्या इशू करती है, प्रिपेयर्स द स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रिपेयर्स द रिपोर्ट, प्रिपेयर द बजट, प्रिपेयर द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो बच्चे इसका आंसर है मेरे पास ए, प्रिपेयर द स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। याद रखेंगे जनरल पब्लिक को कंपनी शेयर्स देती है तो क्या इशू करती है बच्चे, प्रोस्पेक्टस, और प्राइवेट प्लेसमेंट के टाइम कंपनी क्या प्रिपेयर करती है, स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। 38 क्वेश्चन पे आते हैं, इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स टू रेज द अमाउंट ऑफ कैपिटल अ कंपनी, प्राइवेट प्लेसमेंट के टाइम जब कंपनी कैपिटल रेज करती है तो इनवाइट द पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस, डज नॉट इनवाइट द पब्लिक,
इनवाइट द पब्लिक थ्रू एडवर्टीजमेंट, इनवाइट द पब्लिक थ्रू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बच्चे वो प्राइवेट प्लेसमेंट की बात कर रहा है, आप ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ भी कह रहे हैं पब्लिक को इनवाइट करता है, यहाँ भी पब्लिक की बात हो रही है, यहाँ भी पब्लिक की बात हो रही है। बट हमने पढ़ा प्राइवेट प्लेसमेंट में तो पब्लिक को इनवाइट ही नहीं किया जाता। एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को, लाइक बैंक्स, म्यूचुअल फंड, इन लोगों को कंपनी अपने शेयर्स देती है। तो इसका ऑप्शन हो गया बच्चे मेरे पास ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, शेयर्स इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स इन कंसिडरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर कॉल्ड स्वेट इक्विटी शेयर्स। बच्चे स्वेट इक्विटी शेयर्स का मतलब होता है जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को, डायरेक्टर्स को शेयर्स ऑफर करती है तो वो स्वेट इक्विटी शेयर्स कहलाता है। ये एम्प्लॉयज़ को शेयर्स खरीदना बच्चे कोई कंपलसरी नहीं होता, उनकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता। मैं आपको अगर बाकियों की मीनिंग समझाऊं, राइट इक्विटी शेयर्स का मतलब होता है जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स देती है, सिर्फ कि पहले आपका राइट है, आप आइए और लीजिए। ये प्राइवेट प्लेसमेंट की बात कर रहा है। बोनस इक्विटी शेयर का मतलब होता है जब कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग डिविडेंड एज अ बोनस यूज़ करती है और अपने शेयर होल्डर्स को कंपनी फ्री में शेयर्स देती है। बोनस का पैसे का मतलब हो गया कंपनी डिविडेंड के पैसे को, प्रॉफिट को डिविडेंड ना बांट के कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स कुछ ऑफर करती है। ठीक है, तो वो कहलाता है बोनस। बट यहाँ पे बात हो रही है शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, डायरेक्टर्स को, तो इसका आंसर हो गया बच्चे मेरे पास सी, स्वेट इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे। अ कंपनी में इशू दी शेयर्स बाय प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, यस। बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन, ये भी ठीक है। फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये भी ठीक है। तो बच्चे मेरी ऑप्शन क्या हो गई, ऑल ऑफ दी अबव। प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर्स कंपनी दे सकती है, जनरल पब्लिक को दे सकती है। कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला याद करिए, जो वेंडर वाला हमने टॉपिक पढ़ा था, वो भी तो कंपनी शेयर्स इशू कर रही है। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चे मेरे पास, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, public subscription of shares include to issue prospectus, to receive application, to make allotment, all of the above। बच्चे जब कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है तो प्रोस्पेक्टस भी इशू करती है, एप्लीकेशन मनी मिलती है, अलॉटमेंट ड्यू एंड रिसीव होती है। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चे मेरे पास, पॉइंट नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। Which of the following will define when appropriation of a certain number of shares is made to an applicant in response to his application? मतलब एक शेयर होल्डर ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा है बच्चों, उसको हम कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स दे रहे हैं, इसकी बात हो रही है। तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ होता है, शेयर अलॉटमेंट। हमने एप्लीकेशंस के अगेंस्ट कितने शेयर्स अलॉट करे। ठीक है जी, तो इसका आंसर है बच्चे पॉइंट नंबर ए। इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्राइस लोअर देन फेस वैल्यू इज कॉल्ड डिस्काउंट। लॉस नहीं होता, प्रॉफिट नहीं होता, प्रीमियम नहीं होता। फेस वैल्यू से नीचे पे शेयर्स देते हैं तो बच्चे क्या कहलाते हैं, इशू एट डिस्काउंट। आपको मैं दोबारा रिमाइंड करा दूं, एज पर सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी कांट इशू इट्स शेयर्स एट डिस्काउंट, बट एज पर सेक्शन 54 कंपनी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू कर सकती है अंडर स्वेट इक्विटी शेयर्स। अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज़ बिन फिक्स्ड। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है बच्चे, 90%। हमने जितने शेयर्स ऑफर करें एटलीस्ट उसका 90% तो एप्लीकेशन आनी चाहिए। वन ऑफ द कंडीशंस इन एडिशन टू अदर्स फॉर ऑल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इज रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, फुल सब्सक्रिप्शन बाय पब्लिक, रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन, फुल पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन। बच्चे इसके लिए ज़रूरी चीज़ है हमारे पास रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तो पॉइंट नंबर बी। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आती तो कंपनी जितने भी जो एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं उनको भी शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। हमें विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड हमें इन जिन लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई करा है उनको पैसा सारा रिटर्न करना पड़ता है। पर्सन्स हु स्टार्ट अ कंपनी और कॉल्ड शेयर होल्डर, प्रोमोटर्स, डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स। बच्चे इसका आंसर होता है प्रोमोटर्स। ठीक है,
जो लोग कंपनी स्टार्ट करते हैं वो लोग क्या कहलाते हैं बच्चे? कंपनी के प्रोमोटर्स। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट ऑफ 90% इज रिलेटेड टू विच शेयर कैपिटल? ऑथराइज्ड, पेड अप, इशूड या रिजर्व? किसका मिनिमम 90% होना चाहिए? ऑथराइज्ड का नहीं, पेड अप का नहीं, रिजर्व कैपिटल तो बच्चे हम मंगाते ही नहीं हैं, इशूड शेयर कैपिटल का। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, जितने शेयर्स हम इशू करते हैं उसका मिनिमम 90% तो पैसा आना ही आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ? शेयर एप्लीकेशन की बच्चे नेचर, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, नन ऑफ द अबव। ध्यान से सोचेंगे तो इसका आंसर आएगा बच्चे मेरे पास ऑप्शन नंबर बी, पर्सनल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? हमारे मेंबर्स को, हमारे शेयर होल्डर्स को। तो ये बच्चे किस कैटेगरी में आ गया? पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आ गया। ये रिप्रेजेंट कर रहा है उन लोगों को, उन इंस्टीट्यूशंस को, जनरल पब्लिक को, जिन्होंने हमारे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, जो शेयर्स खरीदना चाहते हैं। नेक्स्ट, एज पर सेबी गाइडलाइंस एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन ऑफ द इशू प्राइस ऑफ ईच शेयर। बच्चे 25% होता है। एप्लीकेशन का जो अमाउंट है इशू प्राइस का मिनिमम 25% होना चाहिए। याद रखेंगे ये बात, एप्लीकेशन मनी इशू प्राइस की मिनिमम 25% होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बच्चे। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक भी करें। बाय बच्चे।